Hello everyone, so today we will understand the efficiency ratios. Efficiency ratios को activity ratios भी कहते हैं. ये मेजर करते हैं कि कंपनी अपने असेट्स जैसे कि इन्वेंट्री और कैपिटल और रिसोर्सेज को कितने अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रही है टू जनरेट दी रेवेन्यू आउट ऑफ इट. सिंपल वर्ड्स में अगर बात करें तो ये रेशियोज बताती हैं कि कंपनी अपने रिसोर्सेज का कितना अच्छा इस्तेमाल कर रही है बिजनेस ऑपरेशंस चलाने में और सेल्स को इंक्रीज करने में. सबसे पहले आता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो. ये बताता है कि आप कितनी बार साल में अपना सारा स्टॉक बेच देते हैं. इन्वेंट्री टर्नओवर कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री. याद रखिए, हायर द इन्वेंट्री टर्नओवर हायर द वॉल्यूम ऑफ सेल्स. नेक्स्ट रेशियो है अकाउंट्स रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो. ये मेजर करता है कि आप कस्टमर से कितनी जल्दी पेमेंट को कलेक्ट करते हैं. अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन में एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल्स. नेक्स्ट रेशियो है असेट टर्नओवर रेशियो. ये देखता है कि आप अपने टोटल असेट्स का कितना अच्छा यूज करके सेल्स जनरेट कर रहे हैं. असेट्स से मैक्सिमम आउटपुट कैसे मिलेगा. असेट टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे नेट सेल्स अपॉन एवरेज टोटल असेट्स. लास्ट रेशियो है अकाउंट्स पेएबल टर्नओवर रेशियो. ये मेजर करता है कि हम कितनी जल्दी अपने सप्लायर्स और वेंडर्स की पेमेंट को चुका देते हैं. अकाउंट्स पेएबल टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं नेट क्रेडिट परचेजेस अपॉन में एवरेज अकाउंट्स पेएबल. नेक्स्ट रेशियो इज डे सेल्स इन इन्वेंट्री. ये रेशियो मेजर करता है कि कंपनी को अपने करंट स्टॉक को बेचने में या फिर कैश में कन्वर्ट करने में कितना समय लगता है. डे सेल्स इन इन्वेंट्री कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है एवरेज इन्वेंट्री अपॉन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. I hope these ratios are clear to you. Thank you so much.